दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। स्टोरीज़ के पिछले एपिसोड ज़रूर पढ़ें। राजवीर जब वापस आता है तो देखता है नैना ने पैकिंग कर ली थी और लगेज के साथ रेडी थी। राजवीर बिना कुछ बोले लगेज लेकर रूम से निकल जाता है तो नैना भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ती है। राजवीर की बेरुखी उसे बहुत दुख पहुंचा रही थी, लेकिन उसका अभी कुछ भी बोलना बेकार था क्योंकि राजवीर अभी भी काफ़ी गुस्से में था और कुछ भी सुनने या समझने के मूड में नहीं लग रहा था। कुछ घंटों की फ्लाइट के बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। राजवीर सीधे अपने रूम में चला जाता है। वहीं नैना देखती है कि घर में कोई नज़र नहीं आ रहा। तब वो सर्वेंट से पूछती है तो सर्वेंट उसे बताता है कि बड़े सर और मैम किसी कल्चरल इवेंट में गए हुए हैं और कल वापस आएंगे। नैना, ठीक है, आप जाइए। सर्वेंट चला जाता है। नैना भी रूम में आती है तो देखती है राजवीर रूम में नहीं था। वो अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वह चेंज करके वापस आती है, लेकिन राजवीर अभी भी रूम में नहीं आया था। तब नैना परेशान होते हुए घर के सभी हिस्सों में उसे ढूंढती है, लेकिन राजवीर उसे कहीं भी नज़र नहीं आता। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने टेरेस पर नहीं देखा, इसीलिए वह सीधा टेरेस पर जाती है तो उसकी नज़र झूले पर लेटे राजवीर पर जाती है, जो चांद को निहार रहा था। राजवीर को इस तरह गुमसुम और अकेला बैठा देख नैना की आंखें भर आती हैं। वो उसका दर्द महसूस कर सकती थी, लेकिन वो खुद को संभालती है और एक गहरी सांस लेकर अपने होठों पर मुस्कान सजाए उसके पास जाती है और बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। राजवीर गुस्से से उसे घूरता है और आंखें बंद कर चेहरा फेर लेता है। नैना वापस से बोलती है, राजवीर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप यहाँ क्यों लेटे हैं? राजवीर अपनी आंखें खोलकर गुस्से से उसे घूरता हुआ बोला, क्यों आई हैं आप यहाँ नैना? चली जाइए यहाँ से। मुझ जैसे घटिया इंसान से दूर रहिए। नैना एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर अगले ही पल आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोलती है, राजवीर, मेरी बात तो सुनिए, आपको गलत फहमी हुई है। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राजवीर बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर जाने लगता है तो नैना तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोलती है, नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मेरी बात सुननी होगी। राजवीर अपना हाथ छुड़ाता है और नैना का बाजू पकड़कर झटके से उसे अपने करीब कर गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, नैना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। आप मेरे गुस्से को झेल नहीं पाएंगी, समझी आप? तो जितना हो सके मुझसे दूर रहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। फिर झटके से उसे छोड़ वहाँ से चला जाता है। उसके ऐसे बिहेवियर से नैना को काफ़ी हर्ट होता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और खुद को और मजबूत करती है, क्योंकि उसे पता था कि राजवीर को मनाना, उससे माफ़ी मांगना इतना आसान नहीं है। राजवीर रूम में आ जाता है और गुस्से में एक मुक्का दीवार पर दे मारता है। नैना किचन में आती है क्योंकि उन दोनों ने कुछ नहीं खाया था। वो फटाफट खाने की 2 थाली लगाती है और कमरे में लेकर आती है। राजवीर सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। नैना खाने की थाली उसके आगे रखते हुए बोली, आपकी नाराज़गी मुझसे है, खाने से नहीं, तो चुपचाप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी।
फिर मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं था। राजवीर तो उसका यह रूप देखकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हमेशा से बस वही उसे मनाता आया था। आज पहली बार नैना अपनी तरफ से एफर्ट कर रही थी। राजवीर बिना किसी भाव के चुपचाप खाना खा लेता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। फिर नैना प्लेट्स रखने किचन में चली जाती है। वो प्लेट्स रखकर जैसे ही रूम में आती है तो देखती है राजवीर बेड पर सो चुका था। नैना भी मुस्कुरा कर राजवीर के बगल में बेड पर जाकर लेट जाती है। 2 दिन बाद नीलम जी और सुरेश जी भी वापस आ जाते हैं। नैना ब्रेकफास्ट पर सभी को उनके खरीदे हुए गिफ्ट देती है। आरुषि भी उनसे मिलने आई हुई थी, जिस वजह से नैना ने उसके लिए भी कई सारे गिफ्ट लिए थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। नीलम जी नैना और राजवीर से पूछती हैं, बेटा तुम दोनों इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अभी तो तुम्हारी ट्रिप में और भी कई दिन बचे हुए थे। नैना एक नज़र राजवीर को देखती है, जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर हल्की मुस्कुराहट लिए बोलती है, माँ हमारा वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। आप सबकी बहुत याद आ रही थी और चिंता भी हो रही थी, बस इसीलिए हम बिना बताए आ गए। सुनील जी प्यार से बोले, अरे बेटा हम कहाँ भागे जा रहे थे, हम तो यहीं हैं। तुम दोनों ने बेकार में ही हमारी चिंता की और अपनी ट्रिप खराब कर ली। आरुषि, वैसे भाभी और भाई आप दोनों ने अच्छा किया वापस आकर, वरना मैं आप दोनों से कैसे मिलती। और ये इतने सारे गिफ्ट जो भाभी ने इतने प्यार से मेरे लिए खरीदे हैं, ये मुझे कैसे मिलते? ये तो फिर मुझसे छूट जाते। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली तो सभी हंस दिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नैना राजवीर को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। राजवीर ना तो उससे बात करता था और ना ही उसकी तरफ देखता था। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, जिससे नैना अब उदास और गुमसुम रहने लगी थी, जिसे नीलम जी नोटिस कर रही थी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर नैना को इग्नोर क्यों कर रहा था। उन्होंने उससे बात करना ठीक समझा, क्योंकि उनसे अपनी बहू का उदास और गुमसुम चेहरा देखा नहीं जा रहा था। राजवीर से बात करने रूम में आती हैं। राजवीर उन्हें अपने रूम में देखकर बोलता है, मॉम आप यहाँ कोई काम था तो मुझे बुला लेती। नीलम जी बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। राजवीर थोड़ी हैरानी से बोलता है, मुझसे? आप बैठिए ना मॉम। तब नीलम जी बैठ जाती हैं। राजवीर, अब बताइए मॉम, आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है? नीलम जी राजवीर को देखते हुए बोली, वीर मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम नैना को इग्नोर कर रहे हो। उस बेचारी का चेहरा कितना उतरा उतरा रहता है। तुम्हारी नाराज़गी से बेचारी हर पल उदास रहने लगी है। कब तक उसे परेशान करते रहोगे? तुम दोनों के बीच जो भी उलझने या परेशानी है उसे सॉल्व करो, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ गलती तुम्हारी ही होगी और तुम बेचारी बच्ची को परेशान कर रहे हो। उनकी बात सुन राजवीर मन में सोचता है, मॉम मैं भी उसे परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो उसे कभी परेशान करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं क्या करूं मॉम? नैना के कहे एक एक शब्द मेरे कानों में हर पल घूमते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच सारी दूरियाँ खत्म हो जाएं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि एक बार नैना ये कह दे कि मैंने जो कुछ भी सुना वो सब मेरा वहम था, वो सच नहीं था।
नीलम जी उसे हिलाकर बोली, वीर कहाँ खोए हुए हो तुम? मैंने जो बोला तुम समझ गए ना। अब मैं दोबारा अपनी बहू के चेहरे पर उदासी ना देखूं, नहीं तो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी, समझे तुम? राजवीर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। नीलम जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर अपने रूम में चली जाती हैं। नैना टेरेस पर आ जाती है। वो झूले पर बैठी खुले आसमान को देख रही थी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर आकर उसे अच्छा महसूस करा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जब नैना रूम में नहीं आती तो राजवीर उसे घर में सभी जगह देखता है। वह जैसे ही टेरेस पर आता है तो उसकी नज़र झूले पर सोती हुई नैना पर पड़ती है, जो किसी खिले हुए गुलाब की तरह नज़र आ रही थी। राजवीर उसके पास आता है और उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए बोलता है, मेरी नींद उड़ाकर आप यहाँ सुकून से सो रही हैं। उसकी घनी जुल्फों ने उसके चेहरे को इस तरह ढक रखा था जैसे सीप ने मोती को अपने अंदर छुपा रखा हो। राजवीर हौले से उसकी जुल्फों को उसके चेहरे पर से हटाता है और प्यार से उसे देखने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि नैना को ठंड लग रही है। तब राजवीर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। नैना इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो राजवीर की बाहों में है। राजवीर उसे लेकर रूम में आता है और बेड पर आराम से लिटा देता है और खुद उसके बगल में लेटते हुए उसे प्यार से देखता है। तभी नैना उसके बाजू को पकड़कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। राजवीर को उसकी इस अदा पर बहुत प्यार आता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि नैना ये सब नींद में कर रही है। लेकिन राजवीर उसे खुद से अलग नहीं करता और इसी तरह सो जाता है। अगले दिन नैना खुद को बेड पर देखती है तो थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़रें अपने बगल में लेटे राजवीर के हैंडसम फेस पर जाती है, जो सुकून से उसके बगल में सोया हुआ था। ये देखते ही नैना के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो उसे प्यार से देखते हुए बोलती है, पति देव आप चाहे जितना खड़ूस बनने की कोशिश करें, लेकिन आपका केयरिंग साइड बाहर आ ही जाता है। राजवीर के बिखरे हुए बाल नैना को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। वो खुद को रोक नहीं पाती और उसके माथे पर किस कर देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। नैना उससे दूर होकर बोलती है, मुझे भी आपसे प्यार हो गया है और मैं अपने प्यार का इजहार काफ़ी अच्छे से करूँगी। पतिदेव तब तक आप मुझसे नाराज़ रहिए, क्योंकि मैं आपकी नाराज़गी और गलतफहमी दोनों जल्द ही ख़त्म कर दूँगी। और उठकर फ्रेश होने चली जाती है। नैना फ्रेश होकर वापस आती है तो राजवीर रूम में नहीं था। तब नैना समझ जाती है कि वह जिम में होगा। नैना फटाफट रेडी होकर किचन में चली जाती है। आज उसने राजवीर की पसंद का नाश्ता बनाया था। नीलम जी जब उसे खुश देखती हैं तो सोचती हैं शायद राजवीर ने नैना से अपनी लड़ाई खत्म कर ली है और उसका खिला हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा देती हैं। तभी राजवीर नाश्ते के लिए आता है। जब वो अपनी पसंद का नाश्ता देखता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं। नीलम जी बोलती हैं, नैना ने आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, खाली होकर उसे कहीं घुमाने ज़रूर ले जाना। सुनील जी, हाँ बेटा, अगर पत्नी खुश हो तो इसी तरह अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं, क्यों नीलम जी? और हंस देते हैं। राजवीर भी मुस्कुरा देता है। सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर राजवीर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है।
नैना किचन का काम समेटकर अपने रूम में आती है और राजवीर को मनाने का आइडिया सोचने लगती है। वो राजवीर को मनाने का आइडिया सोच रही थी, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था। तब नैना फ्रस्ट्रेट होकर नेहा को कॉल करती है। नेहा पहली ही रिंग में उसका कॉल रिसीव कर लेती है। नैना हैरानी से बोली, क्या बात है, आज तूने पहली बार मेरा फ़ोन इतनी जल्दी उठाया है। नेहा, हाँ वो आज मैं घर पर ही हूँ इसीलिए। नैना, क्यों, आज तू ऑफिस नहीं गई? तेरी तबीयत तो ठीक है? नेहा, नहीं, आज छुट्टी ली है ऑफिस से, बस थोड़ा सिर में दर्द है। तू ये सब छोड़, ये बता आज मुझे कैसे याद किया, और सबसे पहले यह बता कि तूने राजवीर भाई को प्रपोज किया। उसका रिएक्शन कैसा था? क्या कहा उन्होंने? वह चहक कर बोली। नैना थोड़ा उदास होकर, नहीं यार, सब खराब हो गया। नेहा, क्या मतलब? मुझे साफ साफ बता क्या हुआ है। तब नैना उसे सब बता देती है कि कैसे राजवीर ने उसकी और नेहा की आधी बातें सुनी और गलतफहमी में आ गया, और अब किस कदर उससे नाराज़ है कि उसकी तरफ देखता भी नहीं है। सब बताते हुए नैना की आंखें नम हो जाती हैं। नेहा उदास होकर बोली, यार इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है। तूने भाई को समझाया क्यों नहीं कि उन्हें गलतफहमी हुई है? नैना भरे गले से बोली, नेहा मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, समझाने की, लेकिन वो मेरी एक बात भी सुनना नहीं चाहते। तू ही बता मैं क्या करूं? नेहा, जाने अनजाने मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियां बर्बाद कर दी। नेहा, नैना प्लीज़ तू रो मत, हम मिलकर कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। नेहा सोचने लगती है, फिर कुछ देर बाद सोचकर बोलती है, यार तू भाई के साथ मूवी देखने क्यों नहीं जाती? वहीं से डिनर पर जाना और उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें अपने दिल की बात बता देना। नैना, नहीं यार, मैं इतने लोगों के बीच उन्हें कैसे प्रपोज करूँगी, और वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मेरे साथ मूवी पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। नेहा, अच्छा फिर तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी नैना बोली, हाँ मिल गया आइडिया। नेहा, क्या, जल्दी बता। नैना, आज माँ और पापा पार्टी में जा रहे हैं। पापा के फ्रेंड की एनिवर्सरी पार्टी है। नेहा, तो तेरे माफ़ी मांगने का आंटी अंकल के पार्टी में जाने से क्या लेना देना है? नैना मजाक करते हुए बोली, अरे यार, जब भगवान ने तुझे दिमाग दिया है तो उसका यूज़ भी तो कर। नेहा चिढ़कर बोली, वेरी फनी, अब जल्दी मुझे अपना आइडिया बता। नैना, अच्छा चिढ़ मत, सुन, मैं राजवीर के लिए घर पर ही डेट तैयार करूँगी, फिर वो मुझे इग्नोर करके कहीं भी जा नहीं पाएंगे। नेहा मुस्कुरा कर बोली, मेरी संगत में रहकर तू भी स्मार्ट हो गई है। नैना मुस्कुरा दी। फिर कुछ देर उससे बात करने के बाद वह कॉल कट कर देती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। नीलम जी और सुनील जी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। नीलम जी नैना को भी साथ चलने को कहती हैं, लेकिन नैना सिर में दर्द का बहाना बनाकर मना कर देती है। तब सुनील जी उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर नीलम जी के साथ चले जाते हैं। नैना खुशी खुशी अपने काम में जुट जाती है। कुछ देर बाद राजवीर आता है तो देखता है हॉल बिल्कुल खाली था। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि उसके मॉम डैड पार्टी में गए हैं। वो सीधे अपने रूम में आ जाता है, लेकिन नैना वहाँ भी नहीं थी। वो किचन में होगी ये सोच वो अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद राजवीर फ्रेश होकर बाहर आता है।
काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन जब से वो आया था उसने एक भी बार नैना को नहीं देखा था। नैना ना ही नीचे हॉल में थी और ना ही अभी तक रूम में आई थी। राजवीर का मन अब उसे देखे बिना बेचैन हो रहा था। वो रूम से निकलकर अब नीचे किचन में आता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। राजवीर उसे हर जगह देखता है, लेकिन नैना उसे कहीं नज़र नहीं आती। तब वो सोचता है शायद कल की तरह टेरेस पर तो नहीं सो गई। वो तुरंत टेरेस पर जाता है और जैसे ही टेरेस का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर राजवीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। हर तरफ लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। हर कोना बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग और फूलों से जगमगा रहा था। पूरे टेरेस को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा राउंड शेप टेबल रखा हुआ था। उस पर कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ाम किया गया था। राजवीर अभी पूरी जगह को देख ही रहा था कि तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। राजवीर एकदम से चौंक कर पीछे पलटता है तो देखता है कि सामने नैना खड़ी थी। नैना ने आज रेड कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने अपने लंबे और रेशमी बालों को खुला छोड़ा था, जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। मांग में सिंदूर, गले में सिर्फ राजवीर के नाम का मंगलसूत्र पहना था। हमेशा की तरह चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक, कानों में हैवी झुमके और हाथों में भरा सुहाग का चूड़ा। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजवीर तो अपनी पलकें ही झपकाना भूल गया था, लेकिन फिर वो अपने होश में आता है और उससे नज़रें फेर कर वहाँ से जाने लगता है। राजवीर जैसे ही डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है, नैना एकदम से उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। राजवीर गुस्से से उसे घूर कर देखता है। नैना जल्दी से बोलती है, आप यहाँ से नहीं जा सकते। राजवीर उसे घूरते हुए देखता है। सामने से हटिए नैना। नैना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से नहीं हटने वाली। राजवीर को अब गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, देखिए नैना, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, आप चुपचाप मेरे सामने से हट जाइए, वरना वो अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है। नैना भी उसी तरह गुस्से से बोलती है, वरना क्या? हाँ, क्या करेंगे आप? राजवीर, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटने वाली। आज आपको मेरी बात सुननी होगी। अब राजवीर का सब्र जवाब दे चुका था। वो झटके से नैना का हाथ पकड़कर उसे मोड़ते हुए उसकी कमर से लगा देता है और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अब क्या सुनना रह गया है आपको? मुझे जो सुनना था वो मैं सुन चुका हूँ। कितने अच्छे ख्यालात रखती हैं आप मेरे बारे में, मुझे सब पता है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कब आपने मुझे कोई घटिया हरकत करते देखा है? कब मैंने किसी लड़की के साथ गलत किया? कब मैंने किसी पर गलत नज़रें डाली? नैना नामे अपनी गर्दन हिला रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था और दर्द से उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था। राजवीर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने तो आपके साथ भी कभी कोई गलत हरकत नहीं की, तो आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं नैना? कैसे? वो उसे दूर धक्का देकर जोर से चिल्लाता है।
नैना सहम जाती है क्योंकि आज उसने पहली बार राजवीर को इतने गुस्से में देखा था। आज तक उसने सिर्फ राजवीर का प्यार भरा अंदाज और उसका प्यार देखा था, लेकिन आज पहली बार वो उसके गुस्से से वाकिफ हुई थी। राजवीर फिर उसका बाजू पकड़कर बोलता है, बोलिए ना नैना, कब आपने मुझे कोई नशा करते देखा जो आप मेरे बारे में इस तरह के विचार रखने लगी। ये सच नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं यह सब बोला, लेकिन उस दिन आपने मेरी सिर्फ आधी बातें ही सुनी थी। नैना खुद को संभालती हुई उसका हाथ पकड़कर बोली, राजवीर, नैना, अगर आप कोई झूठ बोलकर फिर से मेरी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहती हैं तो मत कीजिए, क्योंकि फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नैना, नहीं राजवीर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। आप प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लें, फिर आपका हर फैसला मुझे मंजूर होगा। तब राजवीर बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ रखे सोफे पर बैठ जाता है। नैना को एक उम्मीद सी नज़र आती है। वो हल्के से मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है और उसके पैरों के पास ज़मीन पर बैठ जाती है और बोलती है, राजवीर, ये सच है कि कभी मेरे दिल और दिमाग में आपके लिए ऐसे ख्यालात थे, लेकिन ये भी सच है कि अब नहीं है। राजवीर थोड़े हैरानी वाले भाव से उसे देख रहा था। नैना आगे बोलती है, राजवीर, जब मैं पहली बार आपसे मिली तो आप मुझे एक गलत और बुरे इंसान लगे थे। फिर जब आपने मुझसे धोखे से शादी की तब मैं आपको गलत समझती थी, लेकिन जब मैं आपके साथ रहने लगी, आपको करीब से जाना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जो भी आपके बारे में सोचती थी वह बिल्कुल गलत था। आप तो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। राजवीर, पति होने के बाद भी आपने कभी मुझ पर अपना हक नहीं जताया। अपने ही रूम में आप काउच पर सोए, मेरी हर बदतमीजी, हर गलत बात को मुस्कुराकर सह लिया। आपने हमेशा कोशिश की कि हमेशा मैं खुश रहूं, मुस्कुराती रहूं। मेरे मम्मी पापा को अपने माँ पापा की तरह समझा और आपकी यही सादगी, यही प्यार भरा अंदाज, आपकी मुस्कुराहट मुझे आपकी तरफ खींचने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके बारे में ना सोचूं, लेकिन मेरे दिल ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं दिन रात सिर्फ आपके ख्यालों में ही खोई रहूं, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं आपसे प्यार कर बैठी। आपने मुझे खुद के प्यार में पड़ने पर मजबूर कर दिया राज। पता ही नहीं चला कब आप इस दिल की धड़कन बन गए और यह दिल आपका हो गया। राजवीर बस हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। आई लव यू राज, वो प्यार से उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन राजवीर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जिसे देखकर नैना की मुस्कुराहट वापस उदासी में बदल गई। नैना टेरेस की कीज उसके आगे करते हुए बोली, राज, मैंने कहा था आपका जो भी आखिरी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। अगर आप अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन राज, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे माफ़ कर दें। मुझे एक मौका दें अपना प्यार साबित करने का। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं नहीं जी पाऊँगी आपके बिना। वो बोलते बोलते रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू राजवीर के हाथों पर गिर रहे थे। राजवीर एकदम से नैना का हाथ अपने हाथों से छुड़ाता है और
कीज लेकर तेज कदमों से नीचे चला जाता है। नैना बस बेबसी से उसे जाता हुआ देखती रहती है। उसकी आखिरी बची हुई उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। वो घुटनों में मुंह छुपाए जोर जोर से रोने लगती है। तभी राजवीर वहां वापस आता है और उसके सामने खड़ा होकर धीरे से उसका नाम पुकारता है, नैना। नैना एकदम से अपनी गर्दन उठाकर आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसे देखती है। राजवीर प्यार से उसे उठाता है और सोफे पर बैठाकर खुद उसके कदमों के पास बैठ जाता है। नैना बस उसे देख रही थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। राजवीर बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछता है और अपने पॉकेट से एक बहुत ही खूबसूरत पायल निकालकर उसके गोरे और सुंदर पैरों में पहना देता है। नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस हैरानी से उसे देख रही थी। राजवीर मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठ जाता है और उसके ऊपर थोड़ा झुककर बोलता है, जान, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? यह पायल मैंने आपके लिए ही खरीदी थी। सोचा था जब आप मुझसे अपने प्यार का इजहार करेंगी तब अपने हाथों से आपके इन खूबसूरत पैरों में पहनाऊंगा। नैना, तो क्या आप मुझसे नाराज नहीं हैं? राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा गुस्सा तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब आपने प्यार से मुझे राज बोला था। नैना, तो फिर आप यहाँ से क्यों गए थे? राजवीर, वो तो मैं ये पायल लेने गया था। वो मुस्कुराकर शरारत से बोला। नैना हल्के से उसके कंधे पर मारते हुए बोली, सच में आप बहुत बुरे हैं। आपको पता भी है मैं कितना डर गई थी, कितना रो रही थी, लेकिन आपको मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आया। आप मुझे परेशान कर रहे थे। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नैना गुस्से में मुंह फुला लेती है। राजवीर मुस्कुराते हुए प्यार से उसे गले लगाकर बोलता है, जान, अब मैं अच्छा या बुरा जैसा भी हूँ आपका ही हूँ। अब तो आपको सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर मैं आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। ये बोल वो वहाँ से उठकर जाने लगता है तो नैना तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके गले लगकर बोलती है, खबरदार, अगर अब मुझे छोड़ कर गए। राजवीर भी कसकर उसे गले लगा लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, आई लव यू जान। नैना, आई लव यू टू। राजवीर को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोलता है, वैसे सच बताऊं जान, आपको परेशान करने में मुझे सच में बड़ा मज़ा आता है। गुस्से में आप एकदम लाल टमाटर लगती है। ये बोल राजवीर तुरंत ही हंसते हुए उसे छोड़ भागकर दूसरी जगह आ जाता है। नैना उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती क्योंकि राजवीर उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। कुछ मस्ती करने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। राजवीर उसे उसका रेजिग्नेशन लेटर देकर बोलता है, जान, आप अभी भी जॉब करना चाहती हैं? नैना, राज, आप चाहते हैं मैं जॉब पर जाऊं? राजवीर पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोलता है, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरी जान मेरी आंखों के सामने रहे। नैना शर्मा जाती है, लेकिन राज, माँ पापा। राजवीर, आप मॉम डैड की फिक्र मत कीजिए। उन्हें आपके जॉब करने से कोई एतराज़ नहीं होगा। नैना मुस्कुराकर उसके गले लग जाती है। इसी तरह इनका प्यार मुकम्मल हो जाता है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। नैना नीलम और सुनील जी की परमिशन लेकर अब राजवीर के साथ ऑफिस जाने लगी थी।
इसी के साथ हमारी इस खूबसूरत कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी की एंडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। मैं एक बहुत ही खूबसूरत नई कहानी लेकर आ रही हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep supporting. Love you all.